नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है अलग अलग भर्तियों को लेकर। जैसा कि बात की जाए 2000 पदों पर नई भर्ती को लेकर या फिर कोरोना की चौथी लहर के बारे में। इसके साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही एडेड जूनियर और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी लेकर आया है अल्ट्रा कॉम्बैट आप सभी के एसएससी एग्जाम के लिए। ये बिल्कुल फ्री होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। एनरोल करने के लिए आर गौतम 10 लगाएं। इसमें आपको 60 मिनट में 60 क्वेश्चन के आंसर देकर जीत सकते हैं आप बहुत सारे इनाम। जैसा कि आप देखें, आपको डेल का लैपटॉप जीतने का मौका मिलेगा, सैमसंग के मोबाइल, फिलबिट की वॉच, अमेजोन के वाउचर्स। टॉप रैंकर्स को आपको 100% तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। इसके अलावा 5000 तक के अमेजोन के वाउचर्स आपको मिलेंगे। ये आपका टेस्ट इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया है। इसके साथ ही लाइव टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिलेगा। अनअकैडमी कॉम्बैट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसके लिए आप सभी पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे इनाम भी जीत सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी को पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है और कौन सा पोर्शन आपका वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किस पर ज़्यादा मेहनत करनी है और किस पर नहीं। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी लिंक पर क्लिक करें, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं वो सभी दिए गए हैं। लिंक पर क्लिक करके एनरोल करना बिल्कुल ना भूलें, आर गौतम 10 लगाकर। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत की जाएगी सबसे बड़ी अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है कोरोना को लेकर। आप जानते हैं कि लगातार जब से कोरोना की लहर आना शुरू हुई है, तब से सबसे बड़ा नुकसान देखने के लिए मिलता है शिक्षा विभाग को। सबसे पहले स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, उसके बाद में आपकी परीक्षाएं स्थगित हो जाती हैं और फिर उसके बाद में 2 से 3 महीने तक आप सभी का काम बंद हो जाता है और ये आगामी 1-1.5 साल के लिए और भर्तियाँ लटक जाती हैं। उसी को लेकर आज के समाचार पत्रों में आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 महीने के बाद अगर बात की जाए 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। 2183 नए मामले सामने देखने के लिए मिले हैं। चिंताजनक मामला ये है कि चौथी लहर की आहट आप सभी के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। पिछले एक सप्ताह की तरह अगर बात की जाए मामलों को लेकर, तो यहाँ पे लगभग 200, 200, 300 या फिर 400 या 500 तक देखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन सडनली 24 घंटे के अंदर 2000 से ज़्यादा मामले देखने के लिए मिले हैं। उसी को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ से मास्क को पूरे तरीके से अनिवार्य रूप से यहाँ से लागू कर दिया गया है। अगर अब आप मास्क नहीं लगाते हैं तो हो सकता है कि आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाए। फिलहाल ये बात हो जाती है कोरोना संक्रमण को लेकर। इसी के साथ अगर इसी प्रकार कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो आगामी समय के अंदर होने वाली परीक्षाओं के ऊपर बड़ा संकट देखने के लिए मिलेगा। खासकर ऐसी परीक्षाएं जो मई और जून के अंदर होने वाली हैं, उनको एक बार फिर से स्थगित होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे संक्रमण बढ़ेगा वैसे वैसे परीक्षाएं स्थगित होना शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नगर निगम के अंदर आने वाली नई भर्ती को लेकर। यहाँ से दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा नगर निगम के अंदर 2000 पदों पे आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। 6000 पदों में से लगभग अगर बात की जाए तो 2000 पदों पे भर्तियां होने वाली हैं। हालात ये हैं कि अगर बात की जाए यहाँ पे कार्यों को लेकर, तो कंप्यूटर ऑपरेटर का एक भी यहाँ पे पद देखने के लिए नहीं मिला है। मतलब कि पद तो हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद नहीं है। इसके अलावा और भी तमाम पद यहाँ पे बताए जाते हैं। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा, नगर निगम सीमा विस्तार के बाद से शहरी दायरे की नागरिक सुविधाएं देने के लिए नई भर्तियां की जाएंगी। नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा के माध्यम से यहाँ से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि शहर का दायरा बड़ा है तो उसके हिसाब से भर्तियां भी देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में नगर निगम की सालों से खाली पदों को यहाँ से भरने का कार्य किया जाएगा। 60 साल पहले लगभग 6000 पद यहाँ से स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से लगभग 2000 पदों को भरा जाएगा। अब सीमा का विस्तार हो जाने से करीब 15000 कर्मचारी चाहिए। शहर की आबादी इस समय 35 लाख मानी जाती है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिलती है। उसी को लेकर यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि आगामी समय के अंदर लगभग 2000 पद भरे जाएंगे। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका इंतजार लगभग 22 से 23 लाख अभ्यर्थी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि आगामी समय के अंदर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। भले ही चुनाव से पहले छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन देकर सरकार को जगाने का काम किया गया था, लेकिन सरकार सिर्फ 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर चुनाव में उतर गई। 17,000 का ना तो विज्ञापन जारी हो, ना ही नोटिफिकेशन। यही वजह है कि चुनाव के बाद 17,000 शिक्षक भर्ती भी गुम हो गई। अब छात्रों के माध्यम से एक बार फिर से
उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करने की मांग शुरू कर दी गई है। जैसा कि दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए, प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से आरटीआई अभियान के माध्यम से यहां से भर्ती को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। परिषदीय स्कूलों के अंदर शिक्षकों के कितने पद खाली हैं, मांग को लेकर बेरोजगार छात्रों के माध्यम सोमवार से आरटीआई अभियान शुरू कर दिया गया। डीएलएड, बीएड, टीईटी, सीटीईटी पास छात्रों के माध्यम से बेरोजगार छात्रों ने बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से आरटीआई के जरिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करके सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी। शिक्षक भर्ती के अंदर अभियान से जुड़े छात्रों के माध्यम से बताया गया कि लंबे समय से प्राथमिक स्कूलों के अंदर शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छात्रों को निराशा हाथ लगी है। उन्होंने जानकारी दी कि बेसिक के अंदर नई शिक्षक भर्ती सबसे बड़ी भर्ती एक ही आनी है, जिसको लेकर छात्रों के माध्यम से आरटीआई दाखिल की जाएगी। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा, आरटीआई का प्रारूप आप सभी के सामने आ जाता है और कल की तारीख में छात्रों ने भर भर कर यहाँ से आरटीआई डाली। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी कहा था कि अगर अभी तक आपने आरटीआई नहीं डाली है तो बड़ी संख्या के अंदर जाकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आरटीआई डालें, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या के अंदर आरटीआई डाली जाएंगी उतनी जल्दी यहाँ से आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा। एक दो आरटीआई को यहाँ से छुपाया जा सकता है, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में आरटीआई जाने वाली हैं तो उसका आंसर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप सभी के सामने बहुत सारी इमेजेस देख पा रहे हैं। छात्रों के माध्यम से कल लगातार बहुत सारी इमेजेस भेजकर बताया गया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अब अभियान के अंदर तेजी लाई जाएगी और जब तक नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार कहीं न कहीं ऐलान नहीं कर देती तब तक छात्र नहीं रुकने वाले। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है अधिकारी बनने के लिए मांगे गए 250 पदों पर आवेदन को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पीजीएस को लेकर 250 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। बहुत सारे छात्रों ने आवेदन कर दिए तो बहुत सारे छात्र आवेदन नहीं भी कर पाए। इसी के लिए अगर बात की जाए, एक पद के लिए लगभग 2420 दावेदार देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 6 लाख है और पदों की संख्या सिर्फ 250 है। अब 250 पदों के अंदर किसको नौकरी मिलेगी किसको नहीं, ये तो बात की बात है। फिलहाल अगर बात की जाए कंपटीशन को लेकर तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक सीट के लिए लगभग 2,500 से ज़्यादा अभ्यर्थी आपस में लड़ेंगे, तब जाकर मुख्य परीक्षा में पहुंचेंगे और फिर मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू के अंदर, फिर उसके बाद यहाँ से आगे की कार्रवाई शुरू होगी। यही वजह है कि अगर बात की जाए, बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी आवेदन करना चाहते थे, लेकिन सर्वर की खराबी के चलते आवेदन नहीं कर सके। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर। आप जानते हैं कि बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जारी नोटिफिकेशन के अंदर जानकारी दी गई कि आप सभी के जो आवेदन है वो कब तक लगेंगे। 15 मई तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं। 16 से लेकर 20 तक अपनी शुल्क यहाँ से जमा कर सकते हैं। प्रवेश पत्र की अगर बात की जाए तो 25 जून तक आप सभी यहाँ से डाउनलोड करेंगे और आपकी परीक्षा की बात की जाए तो वो 6 जुलाई को आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए फीस के बारे में तो 1,500 रुपये आप सभी को देने होंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाती है आप सभी के यहाँ से आगे के कार्यक्रम के बारे में, तो वो भी लिखा हुआ है कि 5 अगस्त का आपका जो परिणाम है घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद में आपकी यहाँ से काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। तो बहुत जल्द आप सभी के सामने बीएड प्रवेश परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो तो जारी कर दिया गया है। अब परीक्षा भी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन भर्तियाँ कब आएंगी ये एक सबसे बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षा चयन बोर्ड के माध्यम से जारी विज्ञापन को लेकर। कल देर शाम को एक वीडियो बनाकर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि यहाँ से चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अंदर आवेदन भी मांगे गए। आवेदन आप सभी को बताया गया था वो मांगे गए 10 सदस्यों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य शिक्षकों की भर्तियाँ होती हैं, लेकिन फिलहाल उनके अंदर खुद भर्तियाँ जारी हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। उसी को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से 10 सदस्यों के लिए आवेदन मांगा गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पिछले कई सालों से एक साथ भर्ती करता हुआ दिखाई दे रहा है। रिक्त 10 पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सदस्यों की नियुक्ति के बाद में सूबे में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षकों, इसके अलावा प्रधानाचार्यों की भर्ती में तेजी आएगी। सदस्य विहीन हो जाने के कारण चयन बोर्ड ने सभी काम ठप पड़ चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है कि सदस्यों की नियुक्ति के बाद जल्दी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी होगा और नई भर्ती प्रक्रिया के अंदर भी आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी। सूबे की अगर बात की जाए 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्यों की भर्ती को लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से करवाई जाती है।
जैसा कि आप जानते हैं कि 8 अप्रैल को चयन बोर्ड के सभी सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया था, जिसके चलते यहाँ से नई भर्ती का विज्ञापन रुक गया था। लेकिन एक बार फिर से यहाँ से चयन बोर्ड के माध्यम से सदस्यों की नियुक्ति की कार्यवाही शुरू कर दी गई है और इसके बाद नई भर्ती को लेकर भी जानकारी आप सभी को मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को जानकारी है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जांच की जा रही है और जांच के बाद कमेटी के माध्यम से अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका लगी हुई थी, जिसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनके नंबर ज़्यादा थे लेकिन कम बताई गई, बाद में रिजल्ट आया तो उन्होंने यहाँ से याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर दी। जब मामला हाईकोर्ट में गया तो सरकार से कहा गया कि इनके नंबर चेक करवाए जाएँ। उसके बाद सरकार के माध्यम से जांच बिठा दी गई। जांच के अंदर कमेटी के माध्यम से उन अभ्यर्थियों की जानकारी दी जाएगी कि किसी के नंबर कम हुए या फिर किसी के ज़्यादा हुए या फिर घोटाला हुआ या जो भी जानकारियां मिलेंगी, उसके बाद कमेटी अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। उसी को लेकर कल हाईकोर्ट के अंदर यहाँ पर सरकार के माध्यम से अभी तक अपनी जो अंतिम रिपोर्ट है वो नहीं सौंपी गई है। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपको अभी आगामी 10 से 15 दिनों के आसपास देखने के लिए मिलेगी। उसकी वजह ये है कि कमेटी के माध्यम से जब तक अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती तब तक इस भर्ती को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जांच को लेकर कमेटी का गठन तो कर दिया गया है लेकिन अभी तक कमेटी के माध्यम से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी खास कार्य नहीं किए गए हैं। जानकारी देखने के लिए मिली है पीएनपी सचिव के माध्यम से। उनका कहना है कि आगामी 1 हफ्ते के अंदर कमेटी इसको लेकर जो कार्य है वो खत्म कर लेगी और उसके बाद में जो भी यहाँ से रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी शासन को, इसके साथ कोर्ट को, फिर कोर्ट के माध्यम से जो भी फैसला आएगा उसके बाद एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती शुरू की जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।